तो पटौदी फायरिंग केस में 4 दिन के रिमांड पर मोनू मानेसर। पहले 2 घंटे के लिए रिमांड पर रखा गया था। गुड़गांव पुलिस से 7 दिन की रिमांड मांगी थी क्योंकि 2 घंटे में पूछताछ पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 4 दिन की रिमांड पर मोनू मानेसर रहेगा। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन का रिमांड मांगा था। 4 दिन बाद मोनू मानेसर की फिर से कोर्ट में पेशी होगी, यानी कि 4 दिन तक अभी लंबी सख्ती से पूछताछ चलेगी। फरवरी के फायरिंग केस में ये सख्ती से पूछताछ होगी। दरअसल 7 फरवरी का ये पूरा मामला है और पटौदी का ये पूरा मामला है जहां पर फायरिंग हुई थी। अंतरजातीय विवाह को लेकर ये विवाद हुआ था, तनाव की स्थिति भी देखने को मिली थी, एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। अब फायरिंग का जो आरोप है वो मोनू मानेसर पर लगा है। 307 का केस दर्ज किया गया है। इसी मामले पर आज कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी में इस दौरान गुड़गांव पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड पर मोनू मानेसर रहेगा। फरवरी के फायरिंग केस में अब सख्ती से पूछताछ होगी मोनू मानेसर से। तो मोनू मानेसर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो इससे पहले का ही मामला क्यों ना हो, जिस मामले में उसे राजस्थान में रखा गया था, राजस्थान से उसे हरियाणा लाया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। तो कुल मिलाकर अभी 4 दिन और मोनू मानेसर रिमांड पर रहेगा पुलिस के, और पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी। पटौदी फायरिंग केस से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें फायरिंग के आरोप जो है वो मोनू मानेसर पर लगे हैं। तो 4 दिन बाद दोबारा से मोनू मानेसर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, मोनू मानेसर को आज कोर्ट में पेश किया गया। 2 घंटे की रिमांड पर पुलिस ने रखा था। 2 घंटे का वक्त गुड़गांव पुलिस को कम लगा पूछताछ के लिए, इसलिए पुलिस ने समय अवधि बढ़ाने की बात कही कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से अब 4 दिन की रिमांड दी गई है पुलिस को। तो 4 दिन अब मोनू मानेसर से सख्ती से पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले पर। पटौदी फायरिंग केस से जुड़ा ये पूरा मामला है। 7 फरवरी को ये मामला जो है वो देखने को मिला था। फायरिंग की घटना हुई थी पटौदी में। पटौदी थाने में ही इस पर मामला दर्ज है जिस पर पूछताछ होनी है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, एक तरह से देखा जाए तो 2 घंटे में पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिन अभी और है पुलिस के पास पूछताछ के लिए मोनू मानेसर से। देखिए राजश्री, बिल्कुल पटौदी कोर्ट ने अब 4 दिन का और पुलिस रिमांड दिया है मोनू मानेसर। अब गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर से 4 दिन तक और पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जब मोनू मानेसर को पटौदी कोर्ट में जब आज सुबह जब पेश किया गया था, तो उसके बाद पुलिस ने जो 6-7 फरवरी के दरमियान रात पटौदी में जो घटना हुई थी उस बारे में उन्होंने हवाला दिया था कि उसमें मोनू मानेसर का ने फायरिंग की है और उसमें 307 का मामला भी दर्ज है। तो धारा 307 के तहत उस पर बहस भी हुई दोनों वकीलों की, और लेकिन उस बीच 2 घंटे का रिमांड जो है पटौदी कोर्ट ने गुड़गांव पुलिस को दिया था कि 2 घंटे तक आप कुछ भी इस मामले में पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन जब गुड़गांव पुलिस ने 2 घंटे तक मोनू मानेसर से पूछताछ की, तो लेकिन उस बीच मोनू मानेसर से जांच जो है वो पूरी नहीं हो पाई, और 12:40 का समय था कि जब मोनू मानेसर को दोबारा से पटौदी कोर्ट में पेश करना था। जब दोबारा से पटौदी कोर्ट में पेश किया गया तो उस समय गुड़गांव पुलिस ने ये कहा कि अभी मोनू मानेसर से और भी जांच करनी है और भी सबूत जुटाने हैं, तो इसलिए हमें 7 दिन का और रिमांड चाहिए। लेकिन पटौदी कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड ना देकर 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। अब 4 दिन मोनू मानेसर से गुड़गांव पुलिस और पूछताछ करेगी। लेकिन इस बीच जो राजस्थान पुलिस से अब गुरुग्राम पुलिस के हाथ जो है वो मोनू मानेसर को सौंप दिया गया है। और अब इस जो 6-7 फरवरी को जो पटौदी में घटना हुई थी, अब उस मामले में गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर से जांच करेगी। बिल्कुल गुलशन, अगर हम देखें 2 मामले हैं कुल मिलाकर जो अभी सुर्खियों में है, और मोनू मानेसर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक मामला राजस्थान में चल रहा है, दूसरा ये पटौदी मामला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मोनू मानेसर का ये पुराना ही रिकॉर्ड रहा है। कई सारे मामले अब खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए राजश्री, बिल्कुल इससे पहले नासिर और जुनैद हत्याकांड मामले में भी मोनू मानेसर का नाम जो है सामने आया था, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी में 2 जो है जिंदा जो व्यक्ति जो मिले थे, उसके बाद 2 कंकाल मिले थे। और उसमें भी मोनू मानेसर का हाथ था। उस मामले में राजस्थान पुलिस लगातार मोनू मानेसर की तलाश कर रही थी, और आखिरकार फिर राजस्थान पुलिस के हत्थे जो है मोनू मानेसर चढ़ा, और उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो
कई तरह के जो खुलासे हैं राजस्थान पुलिस ने किए कि उस मामले में किस तरह से मोनू मानेसर ने रेकी की थी और कैसे उसका नाम जो है पूरे उसमें सामने आया है। और अब जब पटौदी में जो घटना हुई थी उसमें दो समुदाय के बीच ये झगड़ा था। एक लड़की का ये झगड़ा था, एक लड़की दूसरे समुदाय से शादी कर ली थी और उसके बाद जो है ये पूरा मामला हुआ था। उसमें जैसे ही ये मोनू मानेसर को इस बात का पता चला था तो मोनू मानेसर अपनी टीम के साथ पटौदी पहुंचा था, लेकिन वहां पहले पथराव हो रहा था और पथराव के बाद जब वहां फायरिंग हुई थी तो फायरिंग में मोनू मानेसर का नाम सामने आया था कि मोनू मानेसर ने इस पूरे मामले में फायरिंग। गुलशन, और यही कारण है कि अब सख्ती से पूछताछ की आवश्यकता है और पुलिस भी इसलिए सख्ती बरत रही है। जब मोनू मानेसर कोर्ट में पेश होते हैं तो यहाँ पर जो कोर्ट परिसर वो छावनी में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने यही तस्वीरें देखी थी, आज भी यही तस्वीरें देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।